हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बीपीएससी टी 4.0 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं या फिर नहीं हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो क्या क्राइटेरिया होगा इस फॉर्म को फिल करने का, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या पैटर्न होगा, आज हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल सके। तो भाई देखो, यदि आप बिहार के रहने वाले हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बिहार में एक अच्छे टीचर बन सकते हो। और बीपीएससी टी 4.0 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपका 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स टू से 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसकी रहेगी 30। ओके, अब ये तो फॉर्म हो गया। अब क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो देखो यदि आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, मतलब इसमें 4 टाइप्स के टीचर हैं, एक इंक्लूड नहीं है 11 12, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। जैसे प्राइमरी टीचर है 1st से लेकर 5th तक, आप इस फॉर्म को भर सकते हो यदि आपका ग्रेजुएशन है प्लस आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हो या फिर बीटेट किया हो। देखो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर लो, सॉरी जस्ट वेट, यहाँ पे हाँ ये ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए और बीटेट का पेपर ये। फिर यदि आपको मध्य विद्यालय का बनना है 6 to 8 जिसको हम मिडिल बोलते हैं, तो उसमें भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका सीटेट पेपर 2nd पेपर आपका क्वालिफाई होना चाहिए। फिर यही है जो उच्च माध्यमिक होते हैं ना, जो उच्च माध्यमिक के लिए भी क्या है, आपका एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए जो 9 से 10th वाले होते हैं। तो ये 5th, ये 6 to 8 और ये 9 to 10। ओके, अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो आपके 2 एग्ज़ाम इसमें होने वाले हैं, जैसे प्री और मेंस। प्री जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, कोई इसके एग्ज़ाम के मार्क्स आपके नहीं जोड़ेंगे, ना ही आपका ये मेरिट में बनेगा, सिर्फ आपको जस्ट ये क्वालिफाई करना है पेपर। बट इसमें 1.3 की नेगेटिव मार्किंग दी गई है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो फिर इसके बाद आपको मेंस देना पड़ेगा, और मेंस आपका ऑब्जेक्टिव होगा। आप ये मत सोचो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, मेंस आपका ऑब्जेक्टिव होगा। वही आपको ए बी सी डी और एक ऑप्शंस और यहाँ ऐड कर दिया, तो ये आपको ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से आपको फिल करना पड़ेगा, वही मेंस है। टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो 2 hours का आपका टाइम होगा। 150 यहाँ क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1.3 की क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। ये चीज़ तो क्लियर है। अब एक चीज़ समझ लो, जैसे ये बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार के एग्ज़ाम के लिए आपको मोस्टली चीज़ें बिहार की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बिहार का कल्चर पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम एमपी जी के पढ़ते हैं, हम यूपी जी के पढ़ते, उसी तरीके से हमें बिहार जी के भी पढ़ना पड़ेगा और बिहार की हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। तो जो हम पेपर 1 देने वाले हैं या जो पेपर 2 देना है, हमें पेपर 3 देना है, उसके लिए मैं अलग से डिटेल वाइज, मतलब सिलेबस वाइज में वीडियोस बना दूंगी। अभी मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि बीपीएससी T.40 का नोटिफिकेशन आ गया है, और आप यदि आपका सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 या स्टेट या कोई जो भी आपका क्वालिफाई है तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। ओके, एंड ये समझ लो कि प्री और मेंस भी होगा। अब इस बार इन्होंने जैसे मेंस करा वैसे इसको हटाने की बात चल रही है कि हो सकता है हट भी जाए, लेकिन देखो नॉट पॉसिबल। कुछ चांसेस हैं हट भी सकता, कुछ चांसेस है कि नहीं भी हट सकता है ना। जैसे कि मेंस इन लोगों ने रख दिया है, पहले नहीं था लेकिन अब मेंस रख दिया है, तो अब ये है कि देखो करना पड़ेगा, बट परेशान नहीं होना है हमें। मैं बताऊंगी, आपको गाइड करूंगी कि कैसे करना है। बाकी आपका जो भी सिलेबस है उस पर थोड़ा सा फोकस करना कि हमारा जैसे जो सब्जेक्ट है प्राइमरी एंड मिडिल और फिर जो 9 to 10। ओके, और फिर टाइम ड्यूरेशन की बात होगी। यहाँ नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है, 150 क्वेश्चन मार्क से कैसे आप क्वालिफाई करोगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। तो भाई अभी तो मेरे को यही बताना था, मैंने आपको बता दिया। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि बीपीएससी के से सिलेबस के रिगार्डिंग ही मैं बात करूँ। वैसे इतना तो समझ लो कि बिहार लोक सेवा आयोग ने जो ये निकाला है तो भाई बिहार का है, बिहार में आपको टीचर बनना है, बिहार की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। बट एक चीज़ है कि देखो, मैं एक चीज़ श्योर बता दूँ, यदि आप अदर स्टेट के हैं और आप बिहार में करना चाहते हो तो बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि आप फॉर्म फिल कर दो फिर इसके बाद आप जैसे क्वालिफाई भी हो जाते हो तो क्या आप अपनी सिटी से बिहार जा पाओगे? जा पाओ तो ही फॉर्म फिल करना, देखो क्योंकि ईजी नहीं होती हैं चीज़ें कि हम बिहार चले गए तो हम अपनी पूरी फैमिली को ही सेटअप कर लें वहाँ पे।
तो ये सारी चीज़ें सोच समझ कर ही करना। तो जो बिहार के हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेटर है। अदर स्टेट का तो फिर मैं यही बोलूँगी कि फिर सारी चीज़ों को सोच समझ के फॉर्म को अप्लाई करना और तैयारी करना। बाकी आपकी इच्छा है, आप करना चाहो, अटेम्प्ट देना चाहो तो यू कैन ऑल्सो ट्राई कर सकते हो, है ना। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।